सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मैं राधे किशन अहिरवार, भीम आर्मी ब्लॉक अध्यक्ष, रावगढ़, गुना, मध्य प्रदेश। साथियों, आजकल जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो मानवतावादी सोच के लोग हैं, जो समानतावादी सोच के लोग हैं, वो लोग एक नारा देते हैं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। उस नारे से कुछ अनुवादियों और पाखंडवादियों और अंधविश्वासी और ब्राह्मणवादी सोच के लोगों में चुल मची रहती है। वो अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि हम इस व्यवस्था को इस देश में लागू रखना चाहते हैं। तो मैं आपको ब्राह्मणवाद का मतलब समझाता हूँ। ब्राह्मणवाद है क्या? ब्राह्मणवाद समानता वाली सोच के विपरीत है। ब्राह्मणवाद यहाँ के शोषितों और वंचितों पर अन्याय अत्याचार करने का षड्यंत्र है। ब्राह्मणवाद इस देश की तरक्की को रोकने का षड्यंत्र है। ब्राह्मणवाद इस देश को अखंड बनने नहीं दे रहा है। ब्राह्मणवाद के कारण ही इस देश में बेरोजगारी है, इस देश में असमानता, इस देश में शोषण, जातिगत भेदभाव, छुआछूत, ये ब्राह्मणवाद की उपज है। तो ब्राह्मणवाद को ये इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं कि इनके लोगों द्वारा जो जाति के आधार पर श्रेष्ठ बने हुए हैं, उस ब्राह्मणवाद की मानसिकता से ये लोगों पे अन्याय, अत्याचार, शोषण, जातिवाद करते रहते हैं। तो इस ब्राह्मणवाद का विरोध हमारे जैसे जो अम्बेडकरवादी साथी है, जो मानवतावादी सोच की विचारधारा के साथी है, वो इस विचारधारा का विरोध करते हैं। तो ये लोग, जो हमारे लोग हैं, एसटी, एससी, ओबीसी के लोग हैं, उनको भी गुमराह कर रखा है इन लोगों ने। कुछ लोगों ने, जो जागरूक लोग नहीं है एसटी, एससी, ओबी में, उनको इस प्रकार से गुमराह कर रहा है कि इस ब्राह्मणवाद को बताकर, इस ब्राह्मणवाद को इन्होंने इस प्रकार से इनके माइंडों में फिट हो गया हमारे लोगों को में, क्योंकि बीमारी पुरानी है। तो इन लोगों ने जाति बनाकर, एक दूसरे को ऊंच नीच बनाकर, एक दूसरे पर शोषण अत्याचार करवाकर इन लोगों ने इस व्यवस्था को बनाया है। तो हमारे जो ओबीसी वर्ग है, एसटी, एससी के वर्ग है, कुछ वर्ग में ये जागरूक नहीं है, वो लोग इनका समर्थन करते हैं कि ये ही धर्म है। छुआछूत, जातिवाद, ऊंच नीच को ये लोग धर्म समझने लगे हैं। कहीं कहीं मैंने देखा है कि किसी से, जब वाल्मीकि समाज का या अहिरवार समाज का व्यक्ति जब किसी से संपर्क कर लेता है गांव में, तो उससे ये बोलते हैं कि तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। तो वो लोग उससे दूरी बनाते हैं। पुरानी मानसिकता के लोग हैं, वो उनसे दूरी बनाते हैं। इस प्रकार की सोच के लोग दूरी बनाकर उनसे अनटचेबिलिटी जैसा व्यवहार करते हैं, छुआछूत करते हैं, उनको दूर बिठाते हैं, उनको नीचे बिठाते हैं। कहीं कहीं जब गांव में हम देखते हैं, एसटी, एससी के लोगों को जब गांव में बुलाते हैं ब्याह शादी में, तो उनको खाना खिलाने के लिए बुलाते हैं, तो उनको अलग बिठाया जाता है। गांव में अलग बिठाकर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि ये इस धर्म के ही नहीं है, इस मतलब मानव ही नहीं है। वो उन लोगों को इंसानियत ही नहीं समझते। उनको अलग ऐसे बिठाया जाता है जहाँ नालियाँ बहती है, वो या घूरे पड़े रहते हैं, उन जगहों पर एसटी, एससी के लोगों को बिठाकर उनको खाना खिलाया जाता है। तो मैं इस व्यवस्था का, अम्बेडकरवादी के लोग इसलिए ही विरोध करते हैं कि जब आप इंसानियत को नहीं मानते, तो ये हमारे लिए घातक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान बनाकर इन सबका अधिकार दे गए, लेकिन फिर भी आज हमारा वर्ग जागरूक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अंधविश्वास, पाखंडवाद और इनकी व्यवस्थाओं में फंसा हुआ है। वो धर्म कर्म के चक्कर में फंसा हुआ है, वो मोक्ष, स्वर्ग, नरक के चक्कर में फंसा हुआ है। उनको लोग इस तरीके से गुमराह कर रखा है कि वो लोग जागरूक नहीं होना चाहते। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान के द्वारा शिक्षा का अधिकार देकर उस व्यवस्था को पलट दिया है, जो व्यवस्था इस प्रकार की बनी हुई थी। अभी ज़बरदस्ती ये चला रहा है, क्योंकि संवैधानिक अधिकारों पे इनके लोग सिस्टमों में बैठे हैं, वो इस प्रकार की व्यवस्था को धकेल रहे हैं ज़बरदस्ती। लेकिन संविधान इस प्रकार की व्यवस्था की मनाही करता है, इसलिए हमें सबको मिलकर संविधान में जो अधिकार है, उन सबको पढ़कर उन अधिकारों को पालन करना चाहिए, उन अधिकारों को लेना चाहिए, और इसी प्रकार से हम दोबारा से
इस भारत को सशक्त भारत, अखंड भारत और एक ऊंचा भारत, एक जो पहले भारत था अखंड भारत, उस प्रकार का भारत हम बना सकते हैं। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।